हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं 3 स्मार्टफोन के कंपैरिजन के बारे में। मेरे राइट हाथ में है Realme Narzo 80 Pro और यहाँ पर है CMF Phone 1 और Vivo T4X। तो इन तीनों स्मार्टफोनों में से आपको कौन सा स्मार्टफोन बाय करना चाहिए और किस स्मार्टफोन को इग्नोर कर देना चाहिए, तो आज की इस वीडियो में इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों शुरू करते हैं बॉक्स के कंटेंट के बारे में। तो देखो Realme Narzo 80 Pro में आपको बॉक्स के कंटेंट में सब कुछ देखने को मिलेगा, कुछ भी आपको बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से Vivo T4X में भी आपको सब कुछ बॉक्स के कंटेंट में देखने को मिलेगा, कुछ भी बाहर से खरीदने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर बात करें CMF Phone 1 के बारे में, तो इसमें देखो ना ही आपको चार्जर मिलेगा, ना ही आपको बैक कवर मिलेगा और ना ही आपको स्क्रीन गार्ड देखने को मिलेगा। और अगर दोस्तों बात करें इन तीनों स्मार्टफोनों के हैप्टिक्स के बारे में, तो यहाँ पर देखो CMF Phone 1 में सबसे बेकार हैप्टिक्स मिलते हैं, बकवास है। टाइपिंग का बिल्कुल आपको किसी भी तरह का कुछ भी एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर बात करें Realme Narzo 80 Pro में, तो देखो UI में तो काफी अच्छे से हैप्टिक्स का इंप्लीमेंट किया हुआ है। लेकिन हम मैसेज वगैरह की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको घुरघुर वाले हैप्टिक देखने को मिलेंगे, मतलब बहुत ज्यादा सॉलिड वाले नहीं मिलेंगे, बेसिक वाले नहीं मिलेंगे। मेरे ख्याल से एक डिसेंट तरह के यहाँ पर आपको हैप्टिक्स देखने को मिलेंगे। तो टाइपिंग वगैरह का जो एक्सपीरियंस है आपको थोड़ा सा डिसेंट देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर बात करें Vivo T4X की, तो इसमें भी आपको घुरघुर वाले हैप्टिक्स देखने को मिलते हैं और सॉलिड वाले एक्चुअली में देखने को मिलते हैं। तो टाइपिंग वगैरह का एक्सपीरियंस सबसे बेस्ट आपको देखने को मिलेगा Vivo T4X के साथ। और अगर दोस्तों बात करें डिजाइन के बारे में, तो देखो Realme Narzo 80 Pro काफी ज्यादा कंफर्टेबल डिजाइन के साथ आता है। फ्रंट से और बैक से ये फोन थोड़ा कर्वी लुक देता है और यहाँ पर कैमरा मॉड्यूल भी यहाँ पर थोड़ा सर्कुलर दिया हुआ है। लेकिन अगर बात करें T4X की या फिर CMF Phone 1 की, थोड़े बॉक्सी डिजाइन के साथ आते हैं, लेकिन ज्यादा पकड़ने में कंफर्टेबल है CMF Phone 1। उसके बाद है Vivo T4X। Vivo T4X थोड़ा सा आपको भारी लगेगा। लेकिन अगर साइड बाय साइड इन तीनों स्मार्टफोनों को आपस में अगर रख के देखें तो सबसे ज्यादा स्लिम नजर आता है Realme Narzo 80 Pro। CMF Phone 1 और Vivo T4X लाइक कुछ सिमिलर ही डिजाइन के साथ मिलेंगे, थोड़े से बॉक्सी डिजाइन के साथ है ना, तो थोड़ी सी चौड़ाई इनमें तनक सी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। और अगर मैं आपसे बात करूं टू द पॉइंट डिजाइन के बारे में, तो Realme Narzo 80 Pro यहाँ पर बेस्ट डिजाइन के साथ आता है। तो इन दोनों के कंपैरिजन में डिजाइन के मामले में विनर हो जाता है Realme Narzo 80 Pro। और अगर बात करें प्राइस की, तो देखो Realme Narzo 80 Pro डिस्काउंट के साथ 8+128GB वाला आपको 18,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। ये मिलेगा आपको Amazon पे। लेकिन ये दोनों स्मार्टफोन आपको फ्लिपकार्ट पर देखने को मिलेंगे। अगर बात करें CMF Phone 1 की, तो ये भी आपको 18,000 का देखने को मिलेगा फ्लिपकार्ट पर। और डिस्काउंट वगैरह आप चेक करते रहना, कभी 2,000 बताता है, कभी 3,500 बताता है, तो ऑलमोस्ट ये आसपास ही मिलते हैं। और अगर बात करें Vivo T4X की, तो ये भी आपको फ्लिपकार्ट पर मिलेगा, लेकिन ये आपको 6+128GB के साथ भी मिलेगा और 8+128GB के साथ भी मिलेगा। तो ज्यादा ऐप का यूज नहीं करते हो तो 6GB भी काफी होता है, वरना 8+128GB के साथ जाना वो थोड़ा सा बेटर होता है। तो ये भी आपको अंडर 15,000 के आसपास ही देखने को मिल जाता है। इन तीनों स्मार्टफोनों की डिस्प्ले के बारे में, तो देखो Realme Narzo 80 Pro यहाँ पर एक कर्व डिस्प्ले के साथ आता है, एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है, 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। वैसे तीनों ही 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं। अगर बात करें CMF Phone 1 की, तो ये भी सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है। लेकिन Vivo T4X एक IPS LCD 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले के साथ आता है। तो अगर सबसे पहले बात करें ब्राइटनेस के बारे में, तो देखो इंडोर में भी और आउटडोर में तीनों की ही ब्राइटनेस आपको काफी ज्यादा विजिबल मिलेगी। तो ब्राइटनेस के मामले में किसी भी तरह का इश्यू मुझे देखने को नहीं मिला। और अगर दोस्तों बात करें सेंसर की, तो देखो CMF Phone 1 और Narzo 80 Pro में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा प्रीमियम और काफी ज्यादा फास्ट लगता है। लेकिन Vivo T4X में यहाँ पर आपको साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। फास्ट तो ये भी काफी
है लेकिन उतना ज्यादा प्रीमियम नहीं लगता। एमोलेड डिस्प्ले दी हुई होती तो फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एक्चुअली में मेरे कहने का मतलब है तो सबसे ज्यादा अगर बात करें डिस्प्ले में सेंसर की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा बेटर हो जाते हैं CMF फोन 1 और नार्जो 80 प्रो, और Vivo T4X यहाँ पर माइनस में जाता है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने क्या करा, यूट्यूब पर 4K HDR वीडियो प्ले करके देखी तो यहाँ पर तीनों में ही काफी ज्यादा सही प्ले हो जाती है, किसी भी तरह का फ्रेम ड्रॉप मुझे देखने को नहीं मिला। लेकिन अगर बात करें डीप ब्लैक वगैरह ज्यादा बेटर देखने को मिलते हैं CMF फोन 1 में, और नार्जो 80 प्रो में LCD डिस्प्ले होने की वजह से Vivo T4X में यहाँ डीप ब्लैक उतने बेटर यहाँ पर नजर नहीं आते। देखो जिनको ब्रांड फोन बेचता है ना, वो हमेशा कहते हैं कि अच्छी IPS डिस्प्ले यूज की हुई है, बस है, अच्छे कलर आ जाते हैं। लेकिन जब आप एमोलेड डिस्प्ले के कंपैरिजन में रखोगे इन स्मार्टफोनों को तो आपको डेफिनेटली ज्यादा बेटर डीप ब्लैक नजर आएंगे एक एमोलेड डिस्प्ले। और अगर बात करें ब्राइटनेस की तो नार्जो 80 प्रो भी काफी ज्यादा ब्राइट है और CMF फोन 1 भी काफी ज्यादा ब्राइट है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मुझे तो दोनों की ही डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट यहाँ पर नजर आई। और दोस्तों अगर बात करें इन तीनों स्मार्टफोनों की परफॉर्मेंस के बारे में तो CMF फोन 1 या Vivo T4X ये दोनों ही MediaTek Dimensity 7300 के साथ आते हैं। लेकिन अगर बात करें Realme Narzo 80 Pro की तो ये Dimensity 7400 के साथ आते हैं। दोनों ही प्रोसेसर में कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। तो हम यहाँ पर सबसे पहले थूथू स्कोर के बारे में बात नहीं करेंगे। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों हम ऑनथूथू स्कोर के बारे में बात नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने काइंड मास्टर में वीडियो रेंडरिंग टेस्ट करके देखी इन तीनों स्मार्टफोनों के साथ। तो मेरे पास जो फाइल थी वो 2.GB के आसपास की फाइल थी और मैंने इन तीनों ही स्मार्टफोनों को वीडियो रेंडरिंग टेस्ट में लगाया हुआ था। तो सबसे पहले जो स्मार्टफोन वीडियो रेंडरिंग टेस्ट कंप्लीट करता है वो है CMF फोन 1। उसके बाद वीडियो रेंडरिंग टेस्ट कंप्लीट करता है Realme Narzo 80 Pro और उसके बाद करता है Vivo T4X। लेकिन अगर बात करें ऐप ओपनिंग की, ऐप क्लोज की, सबसे पहले मैंने डायलर ओपन किया, मैसेज ओपन किया, क्रोम ओपन किया या फिर यहाँ पर कैमरा मॉड्यूल ओपन किया। तो तीनों ही स्मार्टफोन देखो काफी ज्यादा फास्ट ऐप ओपनिंग कर लेते हैं। लेकिन डिफरेंस कहाँ नजर आता है, जब मैंने सबवे सफर को ओपन किया तो सबसे पहले ओपन करता है CMF फोन 1, फिर ओपन करता है Realme Narzo 80 Pro, उसके बाद करता है Vivo T4X। उसी तरीके से काइंड मास्टर में मैंने इन तीनों स्मार्टफोनों को ओपन किया हुआ था। तो सबसे पहले ओपन कर लेता है यहाँ पर CMF फोन 1, उसके बाद करता है Realme Narzo 80 Pro और उसके बाद यहाँ पर करता है Vivo T4X। इसीलिए दोस्तों ऑनथूथू स्कोर बिल्कुल यहाँ पर बिलीवेबल नहीं होते, वो सिर्फ अंदाजा देते हैं कि फोन की परफॉर्मेंस किस लेवल की होगी। लेकिन यहाँ पर देखो हमें सिमिलर ही रिजल्ट देखने को मिले हैं। तो काइंडली सबसे ज्यादा फास्ट और जो सबसे बेटर ऑप्टिमाइज देखने को मिलता है वो CMF फोन 1 का देखने को मिलता है, जबकि ये स्मार्टफोन सबसे आखिरी में लॉन्च हुआ। उसके बाद Vivo T4X लॉन्च हुआ था, उसके बाद लॉन्च हुआ था Realme Narzo 80 Pro। और अगर दोस्तों बात करें BGMI की तो आपको सबसे बेटर सेटिंग देखने को मिलेगी यहाँ पर CMF फोन 1 की और Realme Narzo 80 Pro की। उसके बाद Vivo T4X जो कि आपको 60 FPS तक का सपोर्ट देखने को मिलता है। देखो तीनों स्मार्टफोन है, अगर मैं BGMI की यहाँ पर आपको गेम प्ले करके दिखाऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। आपके लिए वैल्यू फॉर मनी और शॉर्टकट में बात बतानी है, गेमिंग के लिए बेस्ट स्मार्टफोन हो जाएगा CMF फोन 1, उसके बाद Realme Narzo 80 Pro, उसके बाद Vivo T4X। वैसे तो देखो आपने इन तीनों स्मार्टफोनों के साउंड सुन लिए होंगे, लेकिन अगर बात करें CMF फोन 1 की तो इसका बेस भी काफी ज्यादा अच्छा है और लाउडनेस भी इसकी बेटर देखने को मिल जाती है। तो स्पीकर के मामले में ये इन तीनों स्मार्टफोनों में बेस्ट हो जाता है। Realme वाला भी सही है लेकिन उसकी लाउडनेस उतनी बेटर देखने को नहीं मिलती और Vivo T4X का स्पीकर तो वैसे ही बदनाम। और दोस्तों अगर बात करें इन तीनों स्मार्टफोनों के कैमरा के बारे में तो अपने बजट के हिसाब से कौन सा इनमें से बेस्ट है, तो हम डायरेक्ट रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल यहाँ पर
और अगर दोस्तों बात करें इन तीनों स्मार्टफ़ोनों के कैमरास के बारे में तो देखो यहाँ पर बिल्कुल मेगापिक्सल के बारे में बात नहीं करेंगे, रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे बेस्ट किस स्मार्टफ़ोन से फ़ोटो निकल के आती है? वैसे तीनों ही स्मार्टफ़ोनों में अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को नहीं मिलता। मेन कैमरे से तीनों ही स्मार्टफ़ोनों में आप 4K 30 एफपीएस की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बात करें फोकस टेस्ट की तो देखो तीनों ही स्मार्टफ़ोन उतना ज़्यादा बेटर यहाँ पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, जबकि ऑब्जेक्ट थोड़ा-सा यहाँ पर लार्ज है। पता नहीं तीनों को ही क्या हो जाता है, कभी-कभी सस्ते से नशे कर लेते हैं। लेकिन अगर बात करें ऑब्जेक्ट थोड़ा-सा स्लिम होता है तो Realme Narzo 80 Pro अच्छा फोकस कर लेता है, थोड़ा स्लो कर पाता है। लेकिन CMF Phone 1 और Vivo T4X के कंपैरिजन में यहाँ पर बेटर फोकस कर लेता है। सेल्फी से अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें, CMF Phone 1 उतनी बेटर वीडियो नहीं निकालता है। T4X क्या करता है, डार्क सी वीडियो निकाल के देता है। Realme Narzo 80 Pro बेटर वीडियो निकालता है। और अगर मेन कैमरे से यहाँ पर बात करें तो T4X थोड़ा सा डार्क कर देता है, CMF Phone 1 थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो को बूस्ट कर देता है। लेकिन Realme Narzo 80 Pro थोड़ी सी बेटर वीडियो निकाल कर देता है। इन दोनों स्मार्टफोन के कंपैरिजन में मैंने डिफरेंट कंडीशन में यहाँ पर वीडियो इनसे क्लिक की हुई है, तो आप देख सकते हैं दोनों स्मार्टफोनों के कंपैरिजन में Realme Narzo 80 Pro ज्यादा बेटर वीडियो निकाल के देता है। चाहे डे की बात हो, चाहे नाइट की बात हो, चाहे शाम थोड़ी ढल रही होती है, लो लाइट होती है, उस वक्त भी बेस्ट वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल कर देता है Realme Narzo 80 Pro। सेल्फी की अगर बात करें तो स्काई के कलर को CMF Phone 1 ने उतने अच्छे से मैनेज नहीं किया है। T4X ने और Realme Narzo 80 Pro ने स्काई के कलर को ज्यादा बेटर यहाँ पर मैनेज किया हुआ। CMF Phone 1 क्या करता है कि स्किन के कलर को बहुत ही ज्यादा यहाँ पर गोरा कर देता है। T4X क्या करता है कि डार्क पार्ट को और ज्यादा डार्क कर देता है। लेकिन Realme Narzo 80 Pro से थोड़ी बेटर सेल्फी निकाल के दे देता है, बैकग्राउंड को भी अच्छा मैनेज करता है और एज डिटेक्शन भी आपको बेटर देखने को मिलती है Realme Narzo 80 Pro में। स्पेशली अगर आप देखें स्किन टोन को इसने ज्यादा बेटर तरीके से मैनेज किया हुआ है, जबकि CMF Phone 1 ने और T4X ने स्किन को उतने अच्छे से मैनेज नहीं किया हुआ है। और अगर बात करें पोर्ट्रेट मोड की तो देखो तीनों ने ही बैकग्राउंड को काफी अच्छे से यहाँ पर ब्लर किया हुआ है। तो पोर्ट्रेट मोड में अगर बात करें तो यहाँ पर T4X भी बेटर है, CMF Phone 1 भी बेटर है। लेकिन अगर मैं बेस्ट रिजल्ट की बात करूं तो यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड में Realme Narzo 80 Pro हर कंडीशन में बेटर सेल्फी निकाल के देता है इन दोनों स्मार्टफोनों के कंपैरिजन में। और अगर दोस्तों मैं बात करूं मेन कैमरे की तो देखो स्काई के कलर को ज्यादा बेटर तरीके से मैनेज किया है Realme Narzo 80 Pro में। यहाँ पर अगर आप स्काई के कलर को देखो तो T4X ने पता नहीं क्या किया हुआ है। CMF Phone 1 स्किन के साथ कुछ अजीब सा करता है, तो यहाँ पर आपको नेचुरल टोन देखने को नहीं मिलती है। जैसे कि डार्क पार्ट वगैरह होते हैं ना, तो CMF Phone में वो बेटर नजर आते हैं। T4X और डार्क करता है, उससे थोड़ा कम डार्क करता है Realme Narzo 80 Pro। तो मेन कैमरे में स्किन टोन की अगर मैं बात करूं, बेटर स्किन टोन Realme Narzo 80 Pro की नजर आएगी, थोड़े से पंची से कलर नजर आएंगे। लेकिन कभी कभी क्या करता है Realme Narzo 80 Pro थोड़ी सी डल फोटो निकाल कर देता है, थोड़ी सी डार्क फोटो निकाल के देता है। तो ये किसी किसी कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा Realme Narzo 80 Pro में। तो कैमरे की कंडीशन की कुछ ऐसी बात है। और अगर दोस्तों मैं बात करूं नेचर फोटोग्राफी की या फिर थोड़ी सी लो लाइट होती है, तो उसमें डेफिनेटली बेटर फोटो निकल कर आती है T4X की। CMF Phone 1 भी अच्छी फोटो निकाल के देता है, लेकिन बहुत ज्यादा जब लो लाइट होती है, जब शाम होने वाली होती है, तो T4X उतनी बेटर फोटोग्राफी निकाल कर नहीं देता है। तो अगर बात करें देखो यहाँ पर मेन कैमरे से हर कंडीशन में मैं यहाँ पर विनर नहीं बता सकता। किसी कंडीशन में ये बेटर फोटो क्लिक करता है, जैसे T4X क्या करता है कि डार्क पार्ट को और ज्यादा डार्क कर देता है। Realme Narzo 80 Pro थोड़ा सा कंसिस्टेंट नजर नहीं आता है। अगर बात करें CMF Phone 1 की तो ये स्किन के कलर को कुछ और ही बना देता है, लेकिन ये क्या करता है कि डार्क पार्ट में थोड़ी बेटर यहाँ पर फोटोग्राफी करके देता है। जब नेचर वगैरह की फोटोग्राफी करते हैं तो इन दोनों स्मार्टफोनों के कंपैरिजन में CMF Phone 1 बेटर यहाँ पर फोटोग्राफी निकाल कर दे देता है।
तो ये था दोस्तों इन तीनों स्मार्टफोनों का कंपैरिजन। अगर मैं टू द पॉइंट आपसे बात करूं, बैलेंस फोन अगर इनमें से निकल के आता है तो वो Realme Narzo 80 Pro है। डिस्प्ले के साथ जाना है या फिर परफॉर्मेंस के साथ जाना है तो CMF फोन 1 है, लेकिन हैप्टिक्स थोड़े से बेटर चाहिए, फोन थोड़ा सा डिसेंट चाहिए। और अगर आपको LCD डिस्प्ले से प्रॉब्लम नहीं है तो Vivo T4X की तरफ भी आप जा सकते हैं। लेकिन इस वीडियो से बिल्कुल दूर मत जाइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मेरी और आपकी मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में।